अंतिम संस्कार। ये बड़ी जानकारी, त्रिपुरा के पैतृक गांव मछवारा में अंतिम संस्कार हुआ। एंजल चकमा पर चाकू से दरअसल हमला किया गया था और 17 दिन इलाज के बाद उनकी मौत हुई। त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा और उसके दोस्त पर देहरादून में हमला हुआ था। इस दौरान चकमा पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी और चाकू से वार किया गया। उनका शव उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है, त्रिपुरा के ऊनाकोटी, और यहां पर पैतृक गांव मछमारा में अंतिम संस्कार हुआ। एंजल चकमा को अंतिम विदाई के मौके पर भारी संख्या में त्रिपुरा के स्थानीय लोग शामिल हुए। हमले की घटना देहरादून से सामने आई, जहां पर त्रिपुरा से आए 2 युवक एंजल चकमा और माइकल चकमा पर कुछ स्थानीय लोगों ने नस्लीय टिप्पणी की, हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर नशे की हालत में थे और उन्होंने दोनों की शक्ल सूरत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने पर चाकू से हमला कर दिया गया और इस पूरे मामले में यहां पर अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव में उनके शव को लाया गया। तो त्रिपुरा के छात्र पर हमले के खिलाफ आक्रोश भी है। देहरादून में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ने न्याय की गुहार लगाई है। हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। त्रिपुरा के 24 साल के MBA के स्टूडेंट एंजल चकमा की मौत के बाद नॉर्थ ईस्ट छात्र समुदाय में आक्रोश है। इंसाफ की मांग वो लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर के वो सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। लगातार ये जो विरोध के स्वर हैं वो यहाँ पर बुलंद होते हुए स्टूडेंट्स में भारी गुस्सा है, भारी नाराजगी है, क्योंकि ऐसी घटना जो कि झकझोर देती है नफरती सोच के खिलाफ न भारत की मुहिम, और ऐसे में जरूरत है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा से ऐसी घटनाएं दोबारा कहीं ना हो। त्रिपुरा के युवक की हत्या होती है देहरादून। देखिए, ये थाना सालाकुई के अंतर्गत एक मामला हुआ था और उसमें जो है ये त्रिपुरा के 2 छात्र थे, एक एंजल चकमा और एक उनका भाई था माइकल चकमा। ये दोनों थाना प्रेमनगर में नंदा की चौकी के आसपास रहते थे और वहीं जो है एंजल चकमा जो है वो जिज्ञासा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और माइकल चकमा जो है वो तुलास इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। ये 9 तारीख के शाम की घटना थी जब ये सालाकुई में गए हुए थे किसी काम से। तो इसी दौरान इनकी कुछ जो स्थानीय युवक थे और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट के ही एक और युवक थे, तो उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसमें कि बताया गया कि 1-2 चाकू से वार किए गए, किसी कड़े से भी इनके ऊपर वार किए गए, जिससे कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया और उसके उपरांत इसमें जो FIR दर्ज करवाई गई। FIR जो है इनमें अज्ञात में दर्ज करवाई थी। पुलिस के द्वारा इसमें अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, CCTV फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन एंजल के दोस्त पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पहले दिन ये घटना हुआ था 9 तारीख को, ठीक है। तो पहला केस तो हम लोग का एसोसिएशन वहाँ पे उसी दिन ही FIR देने के लिए गए थे, तो उस दिन वो FIR नहीं लिया गया है। वो FIR ये बोल के बाद में लिया गया है कि उसका पेरेंट्स या कोई उसका जानने वाला आने से ये होगा बोल के, ये FIR लूंगा बोल के उन लोगों ने 12 तारीख को लिया है वो FIR। तो इसको तो सीधा हम लोग नेग्लेक्ट ही मानेंगे, क्योंकि उसने हम लोग को नेग्लेक्ट किया है एज ए स्टूडेंट लीडर। पेरेंट्स हम लोग के साथ नहीं है। अभी स्टूडेंट ही तो जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। अगर वो हमें ही नहीं मान रहे कि हमारा कंप्लेन को वैलिड ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम किस बेसिस पे इस पुलिस को मतलब बिलीव करें, इस पुलिस के ऊपर दोबारा जाए। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद हो जाए और